भुजगेन्द्रहारधवलदानवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे आराध्य जीवन प्राण भगवान मरघटनाथ विराजमान, भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान अवघड़नाथ, मेरे प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान सुखदेवाचार्य जी महाराज श्री व्यास जी, 33 कोटि देवता विराजमान यज्ञ नारायण के रूप में विराजमान संत भगवान आए हुए हमारे परम प्रिय मंच में सामने में विराजमान हमारे मुख्य यजमान श्री देवराज सिंह जी, श्री रघुनाथ सिंह जी और हमारे परम प्रिय श्री सतीश गर्ग जी, विराज मनोज बागरी जी, सबका स्वागत है भगवान मरघटनाथ के प्रांगण में। यहाँ की कथा आप एक बार भी सुनेंगे तो साक्षात कैलाश की कथा है, क्योंकि ऐसा हमारा शक्ति स्थल महादेव हमको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई दिया। दुनिया में पूरे भारत भ्रमण किया, लेकिन जो मरघटनाथ में है वो कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि मरघट ही साक्षात महादेव का स्वरूप है और केवल मरघट में ही है विश्व में मेरा महाकाल महादेव, दुनिया में कहीं नहीं मरघट, इसीलिए इसका नाम मरघटनाथ है। तो ऐसा महादेव जिसकी रखवाली इच्छाधारी मणिधारी नाग नागिन करते हैं, महादेव मरघटनाथ। तो जिसकी प्रांगण में कथा हो वो स्वयं सुनते भगवान भोलेनाथ, वो स्वयं सुनते हैं महादेव। और एक नहीं, हनुमान जी साक्षात विराजमान यहाँ, भगवती आदिशक्ति पार्वती विराजमान, भगवान जुगल किशोर राधा कृष्ण विराजमान यहाँ पर। ऐसे प्रांगण में हम आते हैं जहां हरे भरे वृक्ष है, आज हरियाली है, कितना सुंदर हवा चल रही है। और आप सब आए हैं, समय ज्यादा हो गया है तो कल पुनः पदार्पण हो आपका। और जीवन की जिंदगी की कोरे कागज में 7 दिन ही आए हम, हमारा जन्म 7 दिन में हुआ है, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रविवार, 7 ही दिन में आए हैं। तो 7 दिन को संवारना है और 7 दिन में जाना है, इसलिए 7 दिन को संवारना है। तो कल दूसरा दिन की कथा हो जाएगी। आज दिव्य कलश यात्रा निकली पूरे गांव में, जहां जहां मेरे भोलेनाथ के कलश यात्रा गई है। मेरे शिव पुराण हनुमान जी आ गए, बस स्टैंड के जोगनी महारानी आ गई हमारे साथ, नरसिंह भगवान, दुर्गा देवी, ये सब आ गए, क्योंकि कलश यात्रा में सबका पदार्पण होता है। जैसे हमने इनवाइट किया और मनोज बागरी जी आ गए, सतीश गर्ग जी आ गए। क्यों? क्योंकि बुलाए हैं गुरुदेव स्वामी जी मरघटनाथ बुलाए हैं। जब सतीश गर्ग जी आ गए तो ऐसे ही हमने 33 कोटि देवता को बुलाए, वो भी आ गए, क्योंकि नाम अमर है, नाम चलता है, प्रेम चलता है, भाव चलता है। ऐसे ही सब आ गए। जब हम आ सकते हैं, ऐसे मेरे देवी देवता आते हैं, ये परम सत्य है। तो इसलिए नाम ही सब कुछ है। आप नाम जपिए, और नाम जपेंगे तो उसका स्वरूप आने लगता है, उसका स्वरूप आ जाता है। किसके? भगवान के। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं भी होती है। एक भक्त ने कहा, गुरुदेव मैंने आपका दर्शन किया। कहा? सपने में, ध्यान में भी। मैंने कहा तुमने ध्यान किया और दर्शन हो गया, क्यों? क्योंकि तुम मेरे भाव से, अर्थात भावना से याद करते हो, इसलिए दर्शन हो गया। ऐसे ही मेरे महादेव स्वरूप धारण कर लेता है भोलेनाथ, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। ये मरघटनाथ में बड़ी शक्ति है, इसकी रज में बड़ी शक्ति है। जहां मैं ज्यादा क्या कहूं, लेकिन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मरघटनाथ के चारों ओर जहां चिटकहनी थे, मरघटनाथ के चारों ओर जहां चिटकहनी थी बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस की, वो सबको तार दिया। सब आज पूर्ण तर गए, और यही कारण से यहाँ आने के बाद परम शांति मिलती है।
आप अनुभव करके देखिए, परम शांति, इतनी शांति है यहाँ पर, क्योंकि शांति इसलिए है कि जहां भगवान की भक्ति और शक्ति है वहीं शांति है। तो इसलिए शांति स्थल है भगवान मर्कटनाथ की, जिसकी पावन भूमि में हम विराजमान है। और इसलिए आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन के साथ फिर आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। आरती थाल हमारे सुरेश जी और श्री जयमंगल जी से आकर आरती की थाली तैयार करवाएं, और सभी फिर इसके बाद थोड़ा नाम संकीर्तन के साथ फिर हम आरती की ओर चलेंगे, आज के मुख्य यजमान के साथ चलेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, पार्वती संगे, भोला भोला पार्वती संगे, भोला पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ संगे, अम्बे पार्वती 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 संगे, गंगे अम्बे पार्वती संगे, अम्बे पार्वती संगे, अम्बे पार्वती संगे, अम्बे पार्वती। बहुत सुंदर, आज प्रथम दिन था इसलिए हुआ। कल पुनः जब आएंगे आप 3 बजे कथा श्रवण करने के लिए, कल 3 बजे शुरू होगी। याद रखिएगा, वैशाख मास की बड़ी महत्तम है, अद्भुत महत्तम। एक तो यहाँ पर आनंद की वर्षा होगी, दूसरा वैशाख मास है, आज अवश्य है, कितना सुंदर। तो वैशाख मास में भगवान श्री भोलेनाथ की कथा अद्भुत, हजारों हजारों लाखों यज्ञ के बराबर है। इसमें कथा सुनना और कथा के आयोजन करना, तो सब ये कथा सार्वजनिक है, पूरे आसपास के ग्रामवासियों के द्वारा है, 37 गांव के द्वारा है। तो आज कोई बात नहीं, कल से भीड़ बढ़ती जाएगी। तो आप सबसे आग्रह है, कल समय पर पधारिएगा और आकर के भगवान की भोलेनाथ की कथा सुनेंगे, शिवलोक में अपना स्थान सुरक्षित करेंगे। याद रखिएगा, जाना एक दिन हमें, जैसे अभी प्रेत की कथा सुने ना, बिंदुक नाम के प्रेत, चंचुला की कथा सुने, तो बिंदुक कौन है? हमारी आत्मा है, चंचुला हमारी आत्मा है। तो हमको ही भगवान के पास जाना है, शरीर छोड़ना एक दिन, तो छोड़ने से पहले जिंदगी की कोरे कागज में श्रवण स्वर्ण अक्षरों से लिखना है, स्वर्ण अक्षरों से। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा